तुम नहीं जानते, लेकिन जब से मेरी उससे बात हुई है ना, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। तुम जो मांगोगे ना मैं तुम्हें दूंगी, बस किसी तरह मेरे बेटे को वापस कर ले। बात करूंगा, ज़ैन आपके पास लौट आएगा। प्लीज आप रिलैक्स। तकलीफ और नहीं देख सकती। आई कांट टेक इट एनीमोर। प्लीज आप परेशान मत, आप देखिएगा। तुम्हारी पसंद नापसंद की ड्रेसेस, मेकअप, ज्वेलरी, अम्मी और मरियम तुम्हारे घर आएंगे। तो ये बात बताने के लिए मुझे कॉल किया है? तुम्हारे फायदे की बात है, उन सब की डिस्कशन होनी है। सिर्फ मजबूर। सारी मर्जी। क्या कर रहे हो तुम? मेहरू मेरी जान, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं। ओ हेलो, तुम इससे बात करोगे, तुम इसे मिलोगे। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने बुलाया था यहाँ पे, मैंने बुलाया इसे। ये मेरी मेहरू है, होना चाहिए। आज लेकर जाऊंगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। सलमान, बस करो यार, मैं और खामोश नहीं रह सकता। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। किसी तरह मेरे बेटे को वापस कर ले। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी आपकी जायदाद उसे मिल जाए, इसीलिए वो ज़ैन को वापस नहीं भेज रही। आज तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए या ज़ैन की दौलत। मेहरू छोड़ के नहीं जाओ, मैं बात करता हूँ। घर आएंगे, तुम्हारी पसंद नापसंद की ड्रेसेस, ज्वेलरी, उन सब की डिस्कशन होनी है। तुम अपनी चालाकियों से बाज आ जाओ। ये जो तुम सबको पागल बना रही हो ना, ये सब तुम्हारे गले ना आ जाए। कितनी बार कह चुकी हूँ तुम्हें। ज़ैन मुसलसल मेहरू की बेवफाई और तानों से और गुस्से से तंग आ चुका है। ज़ैन को अपनी मामा की याद आ रही है, लेकिन वो मजबूर है। वो मेहरू को छोड़कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि ज़ैन तो मेहरू से सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन मेहरू ही है जो ज़ैन का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। खैर, जब ज़ैन को ज़्यादा याद सताने लगती है अपनी मामा की, तो आखिरकार वो हिम्मत करके अपनी मामा को फ़ोन कर ही लेता है और अपनी मामा से जब बात करता है तो अब तक तो फ़रा बेगम ने अपने आप को बहुत मजबूत बनाए रखा था, लेकिन जब वो ज़ैन से बात करती है, उसकी बातों से उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ज़ैन बहुत ज़्यादा परेशान है और मुश्किल का शिकार है और मुश्किल में फंसा हुआ है। इस वक्त उसको ज़रूरत है अपनी मामा की, क्योंकि ज़ैन तो शुरू दिन से ही अपनी मामा पर डिपेंड है और उसकी उनके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अब ज़ैन के साथ बात करने के बाद जो फ़रा बेगम है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। उनका जो हौसला था वो अब पस्त होने लगा है। वो मजबूर हो गई हैं सलमान से ये कहती हैं कि अब तुम कुछ भी करो, चाहे तुम मुझसे कुछ भी कीमत ले लो, लेकिन जो जैसा भी हो सकता है करो और सलमान ज़ैन को घर वापस लेकर आओ। तो कोई ऐसा तरीका करो कि ज़ैन घर वापस आ जाए। तो यहाँ पर सलमान उनको तसल्ली देते हुए कहता है कि मैडम आप फ़िक्र ही ना करें, मेरे पास ऐसा प्लान है कि अब के तो ज़ैन घर वापस आके ही रहेगा। तो यहाँ पर फ़रा बेगम से कहेंगी कि जो कुछ भी तुम्हें करना है तुम जल्दी से करो, बस मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। लेकिन सलमान उनको समझाता है कि मेहरू अपनी जी तोड़ कोशिश कर रही है, वो किसी भी सूरत आपकी जायदाद में से हिस्सा चाहती है। जब तक उसको हिस्सा नहीं मिलेगा तो वो सलमान ज़ैन को नहीं आने देगी। लेकिन यहाँ पर अब कहानी उल्टी हो चुकी है, दोनों तरफ से सलमान के ही मज़े होने वाले हैं, क्योंकि अगर मेहरू को हिस्सा मिले तो भी सलमान को ही मिलेगा और यहाँ पर अब सलमान की कीमत लग चुकी है। फ़रा बेगम ने उसकी कीमत लगा दी है, उसे कहा है कि तुम मुंह मांगी तुम्हें कीमत मिलेगी, तुम जो मुंह से निकालोगे तुम्हें मिलेगा, बस तुम ज़ैन को वापस लेकर आ जाओ अपने घर। तो यहाँ पर सलमान के दोनों हाथ इस वक्त घी में हैं और सर जो है वो घी की कढ़ाई में है, क्योंकि सलमान ही मफाद परस्त है और अपने मफाद की खातिर सलमान जो है मेहरू को इस्तेमाल कर रहा है और मेहरू अपने मफाद की खातिर जो है वो ज़ैन को इस्तेमाल कर रही है। और यहाँ पर इन लोगों की लालच है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और लोगों की ज़िंदगियाँ इस कदर मुतासिर और बर्बाद होती जा रही हैं। खैर, अब दूसरी जानिब अगर बात की जाए हादी और ज़ारा की, तो उनकी शादी की डेट जो है फ़िक्स हो चुकी है और घरों में खुशियों का माहौल है, सिवाय आलिया बेगम के। कोई भी सब खुश हैं सिवाय आलिया बेगम की, क्योंकि आलिया बेगम नहीं चाहती थी कि हादी के साथ ज़ारा की शादी हो जाती और वो दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारते। खैर, जो होना था वो तो हो गए। जो गलतफहमी इन दोनों माँ बेटियों ने मिलकर उनकी ज़िंदगी में पैदा की थी और जो दीवारें खड़ी की थी वो सारी दीवारें गिर चुकी हैं और जो गम के बादल थे वो झड़ चुके हैं। अब खुशी की सुबह है और खुशी के दिन है, तैयारियाँ हो रही हैं ज़ोर शोर से। हादी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ज़ारा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी शादी को लेकर और वो अपनी शादी की शॉपिंग, ज्वेलरी वगैरह को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। यहाँ पर अब इनकी शादी की तैयारी तो हो रही हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए मरियम की और रेहान की, वो भी एक दूसरे को अभी आंखों में इशारे कर रहे हैं और एक दूसरे के करीब आना शुरू हो चुके हैं। और वो भी अब क्योंकि अब तो यहाँ पर रेहान ने भी अपनी मामा से कह दिया है कि उसकी ज़ारा की शादी की फ़ौरन बाद अब उसकी शादी की तैयारियाँ की जाए। लेकिन यहाँ पर रेहान की मामा ने तो रिश्ते की बात भी छेड़ दी थी, लेकिन ज़ारा के कहने पर वो खामोश हो गई हैं, क्योंकि ज़ारा चाहती है
کہ ان دونوں کو ٹائم دیا جائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اپنی مرضی سے گھر والوں کے سامنے اعتراف کر لیں کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی شادی کروا دی جائے گی۔ اس سارے معاملے کی ان کی رشتہ نہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ زارا جانتی ہے کہ مریم جو ہے وہ دل سے ہادی کو پسند کرتی تھی، اور وہ نہیں چاہتی کہ ہادی اس کے دل میں ہو اور وہ شادی ریحان سے کر کے ریحان کی زندگی کو بھی برباد کر دے۔ اسی وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ پہلے وہ ہادی کو دل سے اتار دے اور جو ہادی کو بھلا دے اور اپنے دل میں وہی جگہ ریحان کو دے، تاکہ ان کی شادی جو ہے وہ کامیاب ہو سکے اور ان کی آئندہ زندگی جو ہے خوشیوں بھری ہو سکے۔ خیر، اب سلمان نے اپنی چال چل دی ہے۔ سلمان نے پھر سے مہرو کو بلوایا ہے ملنے کے لیے، اور اس بار ان کا پیچھا کرتے ہوئے مہرو کا پیچھا کرتے ہوئے جو ہے عالیہ بیگم اور زین بھی اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اور پھر سے ان دونوں کو دیکھ کر زین جب غصہ ہو جاتا ہے اور سلمان پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہاں پر سلمان اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہاری نہیں بلکہ میری مہرو ہے اور یہ میرے ساتھ ہی جائے گی، تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو یہاں پر عالیہ بیگم سلمان کو ایک تھپڑ لگا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیوں بہکا رہے ہو میری بیٹی کو، جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا، یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، چلے جاؤ ان کی زندگیوں سے، ان کو خوشی خوشی رہنے دو۔ لیکن سلمان ہے کہ ڈھیٹ بنا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور جانے سے انکار کر دیتا ہے، اور الٹا زین کو دھمکاتا ہے اور زین کو کہتا ہے کہ تم جس سے پیار کرتے ہو وہ تم سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، وہ تمہیں چھوڑ دے گی، یہ میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں۔ خیر، یہاں پر اب دوبارہ جب اس طرح کی حرکت ہوئی ہے تو اب جا کر زین کو ہوش آئے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بالکل بھی وفادار نہیں ہے، اور جس ماں کو وہ اس کی خاطر چھوڑ کر آیا تھا اس کو اب لوٹ کر اپنی ماما کے پاس ہی چلے جانا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ڈرامہ سیریل مفاد پرست بس اب اینڈنگ ہونے والا ہے، کیونکہ اب اس کہانی میں اتنا خاص کچھ باقی نہیں رہا، بس ابھی مہرو کا انتقام ہی دیکھنا باقی ہے۔ تو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں